अभी तक जो इतलात आई हैं, कंफर्मेशन कर दी गई है 77 ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत के मार गिराए हैं, इसराइली साख्ता। वज़ीर दिफा का बयान इस सिलसिले में सामने आया कि हमने जानबूझकर पहले उनको इंटरसेप्ट नहीं किया ताकि हमारी लोकेशन लीक ना हो। इस हिकमत अमली को, इस स्ट्रेटजी को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये जो ड्रोन आए हैं ये हम सब जान चुके हैं कि इजरायली साख्त के हैं और इसके अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। कैपेबिलिटीज ये होती हैं कि ये इनिशियली सिर्फ टारगेट तक पहुंचने के लिए जो एयर डिफेंस एसेट्स होते हैं उनको सप्रेस भी करता है। एक तो सप्रेशन का मतलब ये होता है कि उनको रेडिएट नहीं होने देता, और दूसरा ये करता है डाटा कलेक्शन भी करता है। डाटा कलेक्शन का मतलब है कि जो हमारे एयर डिफेंस के वेपन्स हैं जो जमीन से हवा में फायर होने हैं, जो इसको टारगेट करते हैं, ये उनको सप्रेस भी करता है और उनकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके पेरेंट यूनिट जहां से लॉन्च किया जाता है उनको अपडेट भी करता है। दैट मीन्स कि वो काउंटर कर लेंगे जब आप यहाँ से वो सप्रेस करने के अलावा वो डाटा रिसीव करके इंफॉर्मेशन पास करेगा कि पाकिस्तान की डिफेंस वेपन्स इस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए अगली दफा रीमॉडिफाई या डिजाइन करना और सप्रेशन को आसान हो जाता है बनाना। इस वजह से पॉसिबली आई अंडरस्टैंड, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड टेक्निकल बैकग्राउंड शायद ये है कि हम ये चाह रहे थे कि हमारा डाटा ना लीक हो। डाटा से मतलब ये होता है कि वो ऑब्वियसली बिकॉज बड़ा इफेक्टिव है, इसमें एलिमेंट ऑफ स्टेल्थ है, इसके अंदर सप्रेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन की सेंसर बड़े लगे हुए हैं, ये अवॉइड भी कर लेता है अगर किसी को थ्रेट आए। तो इस तरह के इसमें काफी अच्छे मैकेनिज्म हैं जो मैं आपके नाजरीन को और बाकी नाजरीन को कल से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और लोग जाहिर परेशान है कि ये हमारे तक ड्रोन कैसे पहुंच गए और ये नहीं पहुंचने चाहिए थे। देखिए, जंग के अंदर होता है, जंगें जहां भी लड़ी जाती हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे मुल्क के इर्द गिर्द कोई ऐसी दीवार हमने जमीन से 100 फुट तक पूरी मुल्क के इर्द गिर्द बनाई हुई है, जो मिसाइल आएगा दीवार से टकराएगा और गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। स्पेस ओपन है, आपने इजराइल का देख लिया, वो भी नहीं अपने आप को महफूज कर सका। तो ये पूरी दुनिया में जब जंग होती है तो ये नहीं होता जीरो एब्सोल्युटली एरर के कोई वजह नहीं होगा, हर चीज बॉर्डर के पार रोक ली जाएगी। ये ओपन स्पेस है और जाहिर है वो जैमिंग भी करते आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सारे अपने फुली एक्शन में होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं कौम से भी, और जाहिर है हमारी टॉलरेंस बहुत कम है, हम पाक फौज के साथ हैं, हम चाहते हैं कि हर ड्रोन को मार गिराए, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें हकीकत से भी फेस करना चाहिए कि सारी दुनिया में जब जंग होती है और इस तरह के हालात होते हैं तो कौमों की रेजिलियंस भी चेक होती है, यानी कौम की डिटर्मिनेशन कितनी है फाइट बैक करने की। आप सबसे ये ज्यादा हमें पाकिस्तान कौम को इस बात पर खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान ड्रोन की नौबत तक आ गया है। ड्रोन का क्या मतलब है कि वो चाहते हैं कि हमारा ना जहाजों का नुकसान हो, क्योंकि जहाज में अब आ जाते हैं तो मार पड़ती है, जैमिंग हो जाती है, फिर 80 बेस्ट एयरक्राफ्ट भेजते हैं हम और वो वापस 5 मलबे का ढेर करके भेज देती है हमारी एयरफोर्स को। तो अब क्या करें? ड्रोन का मकसद क्या होता है? अगर सिर्फ ड्रोन इतने कारगर होते कि हिंदुस्तान हमसे जंग जीता था तो फिर सारी दुनिया ड्रोन ही खरीदती, ना फाइटर जहाज खरीदती, ना एयरबोर्न अर्ली वार्निंग खरीदती, ना तोपें खरीदती, ना सबमरीन खरीदती। तो वो तो सिर्फ ड्रोन चलाते रहते हो, कोई अफ्रीका का मुल्क भी चला दे किसी बड़े मुल्क के ऊपर तो जंग जीत जाएगा। जंग नहीं होता। ये एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये डेस्परेशन है, ये पावर की निशानी नहीं होती, ये कमजोरी की निशानी होती है। जब आप लोगों को फेस नहीं कर सकते, जब आप अटेंशन नहीं लेना चाहते, जब एक फेस नहीं करना चाहते दुनिया के मीडिया को जो शोर मचा देगा कि इतने जहाज डाउन हुए हैं, फलां ये कुछ हुआ है, तो फिर आप चाहते हैं कि ड्रोन की तो किसी को खबर नहीं होती जब शूट डाउन हो जाता है, उसकी तो मीडिया कवरेज कोई नहीं होती, उसका मलबे का ढेर नहीं नजर आता, ना कोई राफेल कंपनी भागी आती है कि हमारा जहाज गिर गया तो कैसे गिर गया। तो ये ड्रोन होते ही शूट डाउन करने के लिए, इसलिए उन्होंने डिस्पेंसेबल इक्विपमेंट पकड़ा कि ऐसी चीज फायर करो जिससे दहशत भी फैल जाए लोगों पर, लोगों में डिप्रेशन फैल जाए, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप करने की उनकी एम है पाकिस्तानियों के ज़हन में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैं रात को सारा दिन सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक चैनल्स पे था। मैं 12 बजे रात किसी काम से निकला तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में बाहर लाहौर में ऐसा मौसम था जैसे कोई लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट फुल ऑन थे, लोग गाड़ियों पे आ जा रहे थे, कोई स्केयर क्रिएट नहीं हो रहा था कि यहाँ भी कोई ड्रोन आके गिर सकता है। तो ये रिजॉल्व कौम का हमारी निशानी है, हमारी पहचान रही है कि लोग सेलिब्रेट करते हैं इस तरह के ओकेजन्स को और बजाय दुश्मन से आके परेशान हो जाने को। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से आपके नाज़रीन से दरख्वास्त होगी कि जरूर हमें रिजॉल्व शो करें, मुसल्लह फौज रिस्पॉन्ड भी करेगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन हमें मेंटली तौर पर तैयार होना चाहिए कि जंगों में कुछ हिट बैक लेना भी होता है। दैट्स पार्ट ऑफ द वॉर। बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि ड्रोन्स पहुंच जाते हैं और इस तरह की जो सिचुएशन है ये जंगों में हिस्सा होती है, लेकिन कल भी भारत की जानिब से 30 ड्रोन्स फेंके गए, आज भी तकरीबन 41 से ज़ायद ड्रोन्स फेंके गए। तो ये बार बार छोटी छोटी जो है वो जारहत की जा रही है इंडिया की जानिब से, इंडिया बाज नहीं आ रहा
पायलट भेजता था तो चाय पी के भेजते थे हम उसको, और अपने शायद वो पायलट, जैसा आपने भी कहा, बेच के थक गया। अब ड्रोन्स की जानिब छेड़खानी की जा रही है, लेकिन आखिर ये सिचुएशन कहां तक जाएगी? फर्दर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं ये समझ रहा था कि 5 स्टेट ऑफ द आर्ट 4th और 5th जनरेशन जहाज गिरवा कर और हिंदुस्तान को समझ आ गई होगी कि ये कन्फ्रंटेशन कोई हल नहीं है। पाकिस्तान तो पिछले 3 हफ्ते से कह रहा है कि कन्फ्रंटेशन में कुछ नहीं पड़ा, हम पीस के लिए काम करें। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अब उनको अपनी फोर्स को अकाउंटेबल करना है, अपनी आर्म फोर्सेस को, पर्टिकुलरली एयरफोर्स को तो बहुत अकाउंटेबिलिटी दी हुआ है हिंदुस्तानी अवाम के हाथों, क्योंकि वो पूछेंगे कि आपको 1000 फाइटर जहाज हमने लेकर दिया, राफेल आपकी विश लिस्ट पर था और ख्वाहिश का जहाज था कि जी हमें अगर ये मिल जाए, तो वो आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 गिरवा दिए। और मैं यहाँ पे ये ऐड करता चलूं कि ये स्ट्रेंथ वो होती है जब उसी तरह ग्रेस में आप रहते हुए मुकाबला करें। ग्रेस का मतलब ये होता है कि एथिक्स रूल्स ऑफ द गेम करें। अगर आप कॉम्बैट हारे हैं, एक दफा जहाज गिरवा लिए हैं, तो कम बैक विद मोर स्ट्रेंथ। अगर आप जेन्युइनली रेजिलिएंट एयरफोर्स है, अगर तो मैं एयरफोर्स की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, तो आपको कम बैक करना चाहिए विद मोर स्ट्रॉन्गर ऑप्शंस, विद बेटर टैक्टिक्स, विद बेटर स्किल्स एंड इवन बेटर ट्रेन पायलट्स। अगर आपके पास ये ट्रेन नहीं थे जिनको आपने गिरवा दिया, तो आपको रिजॉल्व शो करना होता है कौमों को, जो मैं ड्रोन की शक्ल में भी कह रहा हूं कि हमें रिजॉल्व दिखाना है। उनको भी चाहिए था कि उसी फील्ड में आकर मुकाबला करते कि अब हम आपको सबक सिखाएंगे। फौरन उस मैदान को छोड़कर भाग जाना और ऐसी ग्राउंड ले लेना जिसके ना कोई रिजल्ट है, खौफ और राज फैलाना, लोगों को इनसिक्योरिटी क्रिएट करना, ऑब्वियसली इंशाल्लाह पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आएगा। उस सेंस में फिक्र ना करें। मैं कंसर्न्स को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मुल्क के इमोशनल जो है हमारे, और एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न है जो एब्सोल्युटली वैल्यूड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वॉर आती है जब दुश्मन आप पर एस्केलेट करता है। आजादी की कुर्बानियां बहुत सारे मुल्कों ने बहुत ज्यादा दी हैं और हम भी देने को तैयार हैं, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द वॉर, जैसे मैंने शुरू में कहा।